कसम तेरे प्यार की। तूने धोखे से पूरी जायदाद हड़प ली है ना, मैं तुझे अपने बेटे को हड़पने नहीं दूंगी। तूने धोखे से उसकी सारी जायदाद हड़प ली है ना, पर उसे नहीं हड़पने दूंगी, याद रखना। ऋषि कहाँ है? तुमसे दूर। मम्मी जी ने कहा है कि उसे तुमसे दूर रखा जाए। क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास रहेगा ना या साथ रहेगा तो तुम उसका ब्रेन वॉश करती रहोगी। तुम लोग को लगता है मैं ऋषि को भड़काती हूँ? जो इंसान प्यार करता है वो कभी किसी को भड़काता नहीं है, वो करता है जो उसका दिल कहता है। और तुम लोग ये नहीं समझोगे। नेत्रा, तुम्हारे लिए ब्यूटिशियन बुला दूं? शाम को तुम्हारी सगाई है ना। जो नहीं होगी। ऋषि तुमसे सगाई नहीं करेगा नेत्रा। देखो, हम दोनों एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हैं, और हमारा प्यार कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का है। देखो, तुम प्लीज हमारे बीच मत आओ। और ऋषि पहले भी ऐसा कर चुका है। उसने ऐसे मलाइका के साथ भी किया था। वो मलाइका से शादी करने वाला था, लेकिन मंडप में सब कुछ मना कर दिया और उसने उससे शादी नहीं की। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तुम चाहती हो ना वो कभी नहीं होगा। बस बहुत बोली। बस एक बार मेरी सगाई हो जाने दो। एक बार मैं ऋषि की अंगूठी पहन लूं, फिर वो जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है ना, घूमेगा नहीं, क्योंकि मैं उसे घूमने ही नहीं दूंगी। वो मेरे आगे पीछे नहीं घूमता है। हमारी जिंदगी एक दूसरे के आगे पीछे घूमती है, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम हम दोनों के बीच में मत आओ, वरना टूट के बिखर जाओगी। टूट के तो तुम बिखरोगी, क्योंकि ऋषि से मेरी शादी होगी। नहीं होगी। तुम मुझे चैलेंज दे रही हो। जो समझना है तुम समझो, लेकिन ऋषि और मैं एक दूसरे के लिए बने। ऋषि मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। गलत। ऋषि ना कभी तुम्हारा था ना कभी होगा, और अब वक्त आ गया है तुम्हें इस घर से जाना होगा। नेत्रा, एक बात कहूं, कभी कभी तो सच में मुझे तुमसे बहुत जेलसी होती है। इसलिए नहीं कि तुम ऋषि से शादी करना चाहती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मम्मी जी तुमसे इतना प्यार करती है। अगर इसका 1/4 भी मुझे प्यार कर देती तो आज कहानी ही कुछ और होती। पर कोई बात नहीं, मम्मी जी का प्यार ना सही, ऋषि का ही प्यार सही। और ऋषि का प्यार और ऋषि मेरी किस्मत में है, और उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम या कोई और। चलो चलो मेरे साथ चलो। मैंने ऋषि से कभी प्यार नहीं किया। मैंने ये शादी धोखे से की, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की। मैं ऋषि से प्यार ही नहीं करती। ऋषि, आज शाम को हमारी एंगेजमेंट है। तुम रो क्यों रही हो? देखो ऋषि, तुमने जैसे मलाइका को छोड़ा, तुम मुझे मंडप पे छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं, मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? कि मैं नहीं, ये वो तनुजा कह रही थी। तनुजा? हाँ। उसने ऐसा कहा? हाँ। नहीं, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूं। उसने ये कहा? उसे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, और उसके प्यार का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोलता है। उसने ऐसा कहा? हाँ, सही तो कहा उसने।
वो जानती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसीलिए तो इतना बड़ा चैलेंज उसने मुझे दिया। चैलेंज? हाँ। कैसा चैलेंज? यही कि तुम मुझसे कभी शादी कर ही नहीं सकते, तुम मुझे मंडप पे पक्का छोड़ के। देखो ऋषि, तुम अगर मुझे छोड़ना चाहते हो ना तो तुम मुझे अभी बता दो, प्लीज ऋषि, अभी बता दो। नहीं मतलब ऐसा। देख, मैं चाहती थी कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, पर वो तनुजा ना, वो कुछ भी करेगी, वो चाहती नहीं है कि हमारी एंगेजमेंट हो। पर ऋषि सच बताओ ना, तो इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी किस्मत में मेरा प्यार लिखा है या नहीं। And I really love you, ऋषि। I really do। नेत्रा, मॉम बुला रही है, एंगेजमेंट के लिए रेडी होना है ना? जाओ जाओ जाओ। ऋषि भाई, I mean, really? आप इसके साथ में एंगेजमेंट कर रहे हो क्या? Are you out of your अरे कुछ mind? समझ नहीं आ रहा यार, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब क्या हुआ क्या? तनुजा के मुंह से मैंने खुद सुना है कि वो मेरे लिए क्या फील करती थी, मतलब क्या फील करती है, और अब ये लड़की कह रही है कि वो चाहती कि मैं सगाई नहीं करूं, कभी चाहती सगाई करूं, कभी चाहती सगाई नहीं करूं। मतलब आई एम सो कंफ्यूज्ड यार। गॉड यार, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, ये भी हो क्या रहा है ये? पर अब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सगाई करनी है या नहीं। बीजी, ऋषि कहाँ है? क्या मतलब ऋषि कहाँ है? घर पे ही होगा, उसकी माँ आज उसकी सगाई कर रही है, तो कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा। बीजी, मम्मी जी ने ऋषि का सारा सामान हमारे रूम से निकाल दिया है। उनका मानना है कि अगर मैं ऋषि से बात करूंगी तो वो इस सगाई के लिए मना कर देगा। चिपकली सुन, तूने ना सगाई के लिए जेवर चुन लिए? नहीं, अभी वही करने जा रही हूँ। चल चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रानू के पास ना जेवरों की दुकान है, चल चल जल्दी चल, चल पसंद करते। अब ये बीजी को क्या हो गया? मेरी बात को अनसुना करके नेत्रा के साथ उसकी ज्वेलरी सेलेक्ट करने चली गई है। नहीं, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तुझे पता है, मुझे तनुजा पूछ रही थी कि ऋषि कहाँ है, ऋषि कहाँ है। मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ना सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता है। मुझे भी पता है, ऋषि ना गेस्ट रूम में। अब चलिए ना। गेस्ट रूम में। तू ना एक काम कर, तू ना आगे चल, मैं अभी 1 मिनट में आई, मुझे कोई काम याद आ गया है। पर अरे तू चल, मैं अभी आई, बस तू चल। हाँ? तनुजा, तेरा ऋषि ना गेस्ट रूम में है। थैंक यू बीजी। जल्दी जा। ऋषि, पुत्र जल्दी कर, देर हो रही है। कितना टाइम लगा रहा है? इन दोनों ने मुझे यहाँ देख लिया तो अंदर नहीं जाने देंगे, और ये सगाई तभी रुकेगी जब खुद ऋषि खुद ना भूलेगा। मुझे कुछ भी करके ऋषि तक पहुंचना है। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी फटाफट हाथ कर दे। फाइनली ऋषि नेत्रा की एंगेजमेंट हो रही है। हाँ We're happy. जी। तनुजा मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी तो उसको बोल देना चाहिए था। मैं कब का उसे इस बंधन से, इस शादी से, इस प्यार से आजाद कर देता, हमेशा हमेशा के लिए। ऋषि, ऋषि, तुम वहां दरवाजे से क्यों नहीं आई? ऋषि, तुम मुझे बस अपना हाथ दो, मैं अंदर आके बताती हूँ। तनुजा तुम ऋषि, हाथ दो, मुझे अंदर आने दो प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि, मुझे अंदर चलो प्लीज, हाथ दो। वो बाहर मम्मी जी और दिव्या भाभी खड़ी हैं, वो मुझे अंदर नहीं आने देती, क्योंकि क्या? ये सब क्या है? तुम सगाई के लिए तैयार हो गए हो? तुम पागल हो गए? तुम नेत्रा के साथ सगाई कर? इतना कुछ होने के बाद तुम अब पूछ रही हो, उसका मतलब क्या है? कोई जरूरत नहीं इन सब चीज की।
हटाओ इसे, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अनुजा, हटाने की। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? नीता के साथ सगाई कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कभी उसके साथ सगाई नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम नहीं चाहती, यही प्रॉब्लम, तुम नहीं चाहती हो। तुम मुझे नहीं चाहती हो ना, पर नेत्रा मुझे चाहती है। सही कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, सही कहते हैं बिल्कुल। शादी उससे मत करो जिससे तुम प्यार करते हो, बल्कि शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करता है। प्यार में शादी होना, लेकिन शादी में प्यार होना चाहिए। सही कहते हैं, जिंदगी ना एकदम सेट हो जाती है। देखो ना, तुम्हारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल। मैं पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमता रहा ये सुनने के लिए, तनुजा प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? पर नहीं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। प्यार से भी ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ ऋषि। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे ऋषि, बहुत। यही सुनने के लिए पता नहीं मैंने क्या सब किया था मुझे। और तुम अब कह रही हो जब मुझे। पर कह तो रही हो ना ऋषि, तुम सुनना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पहले तुम्हें खोने का डर नहीं था, आज खोने का डर नहीं, ये चैलेंज हारने का डर है। खोने का कोई डर नहीं है तुम्हें। सच तो यह है कि तुम्हें चैलेंज देना और जीतना तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम चैलेंज जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और पता है क्या, नीता से जीतने के लिए तुम अपना दिल हार रही हो। तुम अपना दिल हार रही हो और कुछ नहीं, बस ये सिर्फ एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है, मेरा प्यार ऐसा नहीं है। कैसा है तुम्हारा प्यार? बोलो ना, कैसा है तुम्हारा प्यार? तुम जानती हो ना मेरा प्यार कैसा है? मेरा प्यार सबने देखा, घर वालों ने देखा, तुमने देखा है, दुनिया ने मेरा प्यार देखा है। तुम्हारा प्यार कैसा है? बताओ ना तनुजा, कैसा है तुम्हारा प्यार? मैं पागलों की तरह तुम्हारे आसपास घूमता रहा इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, पागलों की तरह। अरे एक बार कहती मैं अपनी जान कुर्बान कर देता, तो ये सगाई क्या चीज है तनुजा? लेकिन पता है क्या, तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। तुम मेरे प्यार को क्या समझोगी यार? तुम्हारे लिए ये एक मजाक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस है, गेम है, खेल है। हाँ, तुम्हें तो दिल तोड़ना आता है, सिर्फ दिल तोड़ना और कुछ नहीं। दिलों के साथ खेलना आता है। तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकती तनुजा, कभी नहीं। हाँ तनुजा, हाँ, तुम्हारे लिए ऋषि सिंह बेदी सिर्फ एक खिलौना है। जब मन किया खेल लिया, जब मन किया बोर हुए उठाकर साइड में फेंक दिया। और अब बस तनुजा, अब तुम्हें मैं अपने फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं दूंगा। बस यही क्या तुम्हें? बस तनुजा, बस, अब और नहीं। प्लीज मत करो ये सगाई नेत्रा के साथ ऋषि। याद है तुमने छत पे भी यही बात कही थी मुझसे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, याद है? और अगले पल तुमने क्या कहा? ऋषि, तुम ये प्रोजेक्ट मुझसे लेकर दिखाओ, इट्स अ चैलेंज, याद है? तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे इस सो कॉल्ड प्यार पर विश्वास करो या तुम्हारे मतलब अगले पल जो तुम कहती हो उस पर विश्वास करो। अभी कुछ कहती हो, अगले पल कुछ कहती हो, उसके अगले पल कुछ कहती हो, आज कुछ कहती हो, कल कुछ कहती हो, परसों कुछ और कहोगे। आजकल या परसों का प्यार नहीं है मेरा, बरसों का प्यार। मैं भी चाहता हूं तनुजा, मैं भी चाहता हूं कि मैं इस प्यार पर विश्वास करूं, भरोसा करूं, तुमसे प्यार करूं। पता है क्या, दुनिया कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। गलत क्या? नहीं, दुनिया कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। साबित करो, साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। साबित कर सकती हो? कैसे साबित करूं? तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। करूंगी, बिल्कुल करोगी। करूंगी। तुम बोलो मुझे क्या करना है। एक मिनट, ये लो, ये क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स है, साइन कर दो इन्हें। हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दो बस। सब कहते हैं, मतलब घर वाले कहते हैं कि तुमने मुझसे धोखे से शादी की है, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। साइन कर दो इन्हें, मैं उनके मुंह पे दे मारूंगा, कहूंगा कि नहीं, तनुजा मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। ये प्रॉपर्टी वगैरह ये सब बकवास है। प्लीज साइन कर दो तनुजा, एक बार साइन कर दो। देखो तनुजा,
मेरे लिए ये सब प्रॉपर्टी पैसा वगैरह कुछ नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारा प्यार मायने रखता है। तो मुझे उस प्यार पर विश्वास दिलाओ। मैं विश्वास करना चाहता हूं। प्लीज इस पेपर पर साइन कर दो प्लीज। तनुजा देखो, ये कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। तुम ठीक कह रहे हो ऋषि, कोई मजाक कोई खेल नहीं है, हमारी जिंदगी का बस प्लीज साइन कर दो, साइन कर दो, जिससे कि मैं जाकर सबके सामने मैं सर उठाकर बोलूं कि नहीं, तनुजा मुझसे प्यार करती है। प्रॉपर्टी, घर, पैसा, धन दौलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। प्लीज जाओ साइन करो, प्लीज साइन करो। कहीं ये सब दिव्या भाभी की साजिश तो नहीं? कहीं दिव्या भाभी ने ही तो रानू आंटी को ऋषि और नेत्रा की शादी के लिए नहीं उकसाया? हो सकता है मलाइका ने दिव्या भाभी से कहा हो कि ऋषि नेत्रा के रिश्ते की बात सुन के मैं टूट जाऊंगी, फिर ऋषि जो कहेगा मैं वही करूंगी, और फिर वो सब मिलके इस घर को तोड़ देंगे। नहीं, आज मैं इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो अगर इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो वो सब मिलके इस घर को बर्बाद कर देंगे। नहीं, जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी वो लोग मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज बात सिर्फ मेरे प्यार की नहीं, मेरे परिवार की भी है। क्या हुआ, तुम साइन क्यों नहीं कर रही हो? मैं साइन नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम साइन नहीं करोगे। पुत्र जल्दी कर, देर हो रही है। आ रहा हूं मॉम, मॉम। प्लीज मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? हाथ मत लगाओ। नेत्रा ने सही कहा था कि तुम नहीं चाहोगे कि सगाई हो। नेत्रा ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे नेत्रा की बात माननी चाहिए। सच तो ये कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अब ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार करता था मैं तुमसे। करता था? करते थे नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। सच ये है तनुजा कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। ये है सच, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता, ना तुम, ना मैं, और ये कायनात, कुछ भी नहीं।